श्रेय रिवंश, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को जो अपडेट देने वाली हूँ वो अपडेट सुनकर आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है ये वीडियो हमारी स्पेशल वीडियो है। और स्पेशल वीडियो बन रही है सिर्फ़ और सिर्फ उन भक्तों के लिए जो वृंदावन जाते हैं, कीलीकुंज जाते हैं, महाराष्ट्र के दर्शन के लिए जाते हैं और कई बार वहाँ से निराश होकर के लौटते हैं। तो आज कुछ ऐसे केलीकुंज द्वारा न्यू अपडेट्स आ गए हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से शेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक न्यू अपडेट ये आया है कि अब जो वहाँ पर भीड़ लगती थी, अब मैं बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल भी वहाँ पर भीड़ नहीं लगती। एक तरफ आपने देखा होगा कि महिलाओं की भीड़ लगती थी, जो महिलाएं टोकन लेने के लिए एक लाइन में खड़ी होती थी, और एक तरफ जो होती थी वो पुरुष की लाइन लगती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। केलीकुंज में अब कोई लाइन नहीं लग रही है। एकांतिक की मैं बात कर रही हूँ, जो एकांतिक टोकन के लिए हम जाते थे और 3 दिनों के बाद हम मतलब कि नंबर हमारा आता था। अब ऐसा नहीं है। अब उस भीड़ को ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म इसीलिए कर दिया है क्योंकि सबसे पहली बात है सुरक्षा। क्योंकि वहाँ पर एकांतिक में टोकन पाने के लिए जो लेडीज़ वगैरह हैं या फिर जेंट्स है या छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लाइन में लगे रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि उनका नंबर आ जाए, कि वो महाराष्ट्री से अपना प्रश्न कर सकें या फिर उनके दर्शन कर सकें। इस वजह से वो सभी वहाँ पर किसी परिस्थिति में वहाँ बैठे रहते थे। और यही सब चीज़ें देखते हुए, यही सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए वहाँ केलीकुंज के द्वारा ये चीज़ अब अपडेट कर दिया गया है कि आप लोगों को वहाँ पर ना लाइन लगाने की ज़रूरत है और ना आप लोगों को वहाँ पर इस तरह से वेट करने की ज़रूरत है। देखिए, इससे क्या है ना कि भीड़ वगैरह भी नहीं होगी, क्योंकि पहले सिर्फ एक टोकन लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हर पल वहाँ पर लाइन में लोग आपको भीड़ में दिख ही जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम वगैरह होता था, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पेरेंट्स के साथ में आते थे, उनके पेरेंट्स क्योंकि टोकन लेना चाहते थे तो वो लाइन में लगे रहते थे और वो लाइन में से निकलते नहीं थे। इतनी भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर रो रहे होते थे, पेरेंट्स वहाँ पर लाइन में लगे हैं, माता वगैरह हैं वो सब भी लाइन में लगी रहती थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने एक व्यवस्था की है। अब जो न्यू अपडेट आया है वो न्यू अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि अब वहाँ पर भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं लगने वाली। जो टोकन के लिए आप लोग खड़े होते थे वहाँ पर आपको ऐसे लाइन में लग के टोकन के लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ है, अब जो अपडेट आया है वो अपडेट ये है कि आप लोगों को वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर जो वो एक काउंटर होता है जहाँ पे उनके जो भक्तजन है, जो महाराष्ट्र के जो परिकर बैठे रहते हैं, उन बाबा से जाके, उन प्रभु जी से जा कर के आपको अपना प्रश्न बताना है। पहले आपको उनसे बातचीत करनी है और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे पूछेंगे। आप उनको पहले अपना प्रश्न बताइए। यदि उनको लगा कि आपका प्रश्न महाराष्ट्र तक पहुंचना चाहिए तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में होंगी आपकी सारी अपनी खुद की डिटेल्स। ये फॉर्म आपको वो तब देंगे जब आपका प्रश्न सेलेक्ट वो कर लेंगे। अगर यदि उनको आपका प्रश्न भावपूर्वक लगा और उनको ऐसा फील हुआ कि आपको अंदर जाना चाहिए तो आपको वो फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को फिर आपको उसमें अपनी सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो फिलअप करनी है। और उसमें जो डिटेल्स है वो क्या क्या फिलअप करनी है मैं आपको वो थोड़ा बहुत बता देती हूँ। उसमें आपको नेम, सिटी वगैरह, और आपने कहीं पहले एकांतिक वगैरह के लिए दर्शन किए हैं कि नहीं वो भरा जाएगा। आधार नंबर वगैरह है वो सब कुछ भरा जाएगा उसमें। और उसमें आपका जो भी प्रश्न होगा, जिस भी चीज़ों से रिलेटेड है, आपका प्रश्न हेल्थ से रिलेटेड है या फिर आपका प्रश्न रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर आपका मैरिज से रिलेटेड है, आपका मतलब कि उसमें कैटेगरीज दी गई हैं और उसके हिसाब से आपका जो भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बेस्ड है, मतलब लाइक किसी भी काइंड ऑफ है तो वो आपको वहाँ पर टिक करना है। देन उसके बाद आपका नीचे स्पेसिफिक एक
सेक्शन दिया जाएगा जहाँ पर आपको अपने प्रश्न जो हैं वहाँ पे मेंशन करने हैं। और ये इस फॉर्म आपको तभी मिलेगा जब वो जो वहाँ पर बाबा जी बैठे हैं वो आपका प्रश्न सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद ही आपको ये फॉर्म दिया जाता है। और ये फॉर्म की जो प्रक्रिया है ये पहले वाली ही है, जैसे 180 टोकन मिलते थे उसी प्रकार से 180 लोगों को ही ये फॉर्म दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। और फॉर्म हो सकता है मे भी थोड़े ज़्यादा लोग भी भरें, लेकिन आप सभी को वहाँ पर एंट्री नहीं मिल सकती। ये भी एक नियम है कि आप सभी को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। जिनका प्रश्न सेलेक्ट होगा बस वही अंदर एकांतिक में अब जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब लोग ये पूछेंगे कि जो जिन्होंने फॉर्म भरे उनको कब वहाँ से कब बुलाया जाएगा एकांतिक के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। तो देखिए, जब आपका प्रश्न अगर सेलेक्ट हो जाएगा और आपको वो उसके बाद आपको कॉल करेंगे या फिर आपके पास क्या है मैसेज आ जाएगा। आपको वो जब मैसेज कर देंगे तो वो उसी दिन शाम को आपके पास रात्रि में आपके पास मैसेज आ जाएगा। जिस दिन आपने नंबर एकांतिक के लिए जो फॉर्म भरा है ना, उसी दिन आपके पास वो मैसेज आएगा। और आपके पास अगर मैसेज आ जाए तो आप लोगों को गौतम ऋषि आश्रम बुलाया जाएगा, जो कि जस्ट केली कुंज के सामने ही बिल्कुल बगल में है, गोपालप्रिय आश्रम के सामने। वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर जा कर के देन आप वहाँ से कलेक्ट कर अपना वो टोकन कलेक्ट करके उसके बाद आप एकांतिक में जा सकते हैं। तो ये थी न्यू अपडेट। और जल्दी जल्दी आप लोग भी जाइए, महाराष्ट्र के दर्शन करिए। अब बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, अब वहाँ पर आपको बिल्कुल भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान होती थी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था भीड़ में। तो इस चीज़ को देखते हुए महाराष्ट्र ने ये चीज़ लागू की है कि अब वहाँ पर ना भीड़ लगेगी और ना ही बच्चे या फिर ना ही माताएँ परेशान होंगी, और बहुत ही ईज़ी और सरल तरीके से वहाँ पर अब आप लोगों को महाराष्ट्र के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो अब चलिए हम भी चलते हैं और महाराष्ट्र के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो बहुत जल्दी श्री जी की कृपा होगी तो हम भी वहाँ आपको ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेटिव लगी तो राधे राधे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे वीडियो पे अभी मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।